दोस्तों, गुरचरण सिंह यानी जिसे आप रोशन सिंह सोढ़ी के नाम से तारक मेहता का उल्टा चश्मा के उस किरदार के लिए जानते हैं, ऐसी किस्मत किसी की ना हो। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि पुलिस को बहुत कुछ मिला है जांच पड़ताल में कि वो किस मेंटल कंडीशन से जूझ रहे थे, किस गरीबी से जूझ रहे थे। ऐसी गरीबी की उनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी, ऐसा मीडिया में कहा जा रहा है। हालांकि सच्चाई हमें बिल्कुल भी नहीं पता है। जो मीडिया में कहा जा रहा है एग्जैक्टली वही बता रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि गुरचरण सिंह मुंबई के लिए निकले थे दिल्ली से। कहा यह गया कि चेकिंग कर ली है एयरपोर्ट पर, लेकिन नहीं हुई थी। मुंबई में कोई उनका इंतजार भी कर रहा था, उस तक भी नहीं पहुंचे। फिर उसके बाद वो गायब हो गए। अब 22 तारीख की ये घटना है, 22 अप्रैल की। आज इतने दिन बीत गए लेकिन अभी तक उनका कुछ पता नहीं चल सका है। अब जांच पड़ताल में ये बात आई कि उन्होंने सब कुछ ये जानबूझकर किया है। पहले किडनैपिंग की बात हो रही थी, लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि ये सब कुछ उन्होंने खुद ही किया है। पुलिस को जो मिला है उसमें ये मिला है कि उनके 10 बैंक अकाउंट थे और उन सभी 10 बैंक अकाउंट से 10 अलग अलग क्रेडिट कार्ड थे। एक बैंक अकाउंट से क्रेडिट कार्ड से पैसा निकालकर वो दूसरे में ट्रांसफर करते थे, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में। इसी तरह से वो अपना खर्च निकाल रहे थे और सभी अकाउंट को मेंटेन कर रहे थे और अच्छा खासा उनके ऊपर कर्जा वगैरह हो चुका था। आखिरी बार उन्होंने अपने बैंक अकाउंट से 14,000 रुपए निकाले थे। उनकी शादी होने वाली थी। उनके घर की परिस्थिति कुछ ठीक नहीं थी, ऐसी थी कि खाने के लिए 2 वक्त की रोटी का भी गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया था क्योंकि उनके पास कोई काम धंधा भी नहीं था। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में रोशन सिंह सोढ़ी के किरदार को बहुत ज्यादा पसंद किया गया। फिर असित मोदी के साथ उनकी कुछ अनबन हुई, पैसे वगैरह को लेकर उन्होंने शो छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद वापस वो शो में जुड़ते हैं, आते हैं। लेकिन लॉकडाउन के बाद उनके पिता की तबीयत खराब होती है और उनकी देखभाल के लिए वो शो को फिर से छोड़ देते हैं। और उसके बाद से लेकर अब तक उनकी जो कंडीशन है, घर की आर्थिक स्थिति है, वो बहुत ज्यादा बद से बदतर होती चली गई। अब नतीजा ये निकला कि वो डिप्रेशन से जूझने लगे। कहा यह भी जा रहा है उनके करीबियों के द्वारा कि वो आध्यात्म की तरफ ज्यादा जुड़ रहे थे और इसी वजह से वो दुनिया के माया मोह से उठ चुके थे और ये कहते थे कि वो पहाड़ों पर जाना चाहते हैं, पहाड़ों पर रहना चाहते हैं। अब पूरी कहानी क्या है ये तो उनके मिलने के बाद ही पता चल सकेगी। लेकिन ये कंडीशन सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि किसी भी इंसान की जिंदगी में इतनी मुश्किल ना हो। हालांकि हम सब की जिंदगी में कुछ ना कुछ मुश्किल होती है, हर कोई उस मुश्किलों से लड़ते भी रहता है। हम सोशल मीडिया पर अपने आप को कितना भी दिखा ले कि हम खुश हैं, एक अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, महंगी कारों में घूम रहे हैं, अच्छे घर में रह रहे हैं, खाने के लिए भी अच्छे हैं, फोटोज वगैरह डालते रहते हैं सब। लेकिन अंदर से हर कोई कहीं ना कहीं परेशान है, टूटा हुआ है और इतना टूटा हुआ है कि कई बार लोग आत्महत्या जैसी चीजें करने पर मजबूर हो जाते हैं। हालांकि इनके साथ क्या हुआ है गुरचरण सिंह के साथ, ये गुरचरण ही बता सकते हैं, ये मिलने के बाद ही पता चल सकेगा। लेकिन उनकी स्थिति काफी खराब थी, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है।